पूछो मैं। ओह, बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया। देवियों सज्जनों, देवियों सज्जनों, देवियों सज्जनों, बैठ जाइए बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो देवियों सज्जनों, देखिए, इतिहास गवाह है कि एक शूरवीर राजा कभी रोता हुआ बच्चा था, एक आलीशान महल कभी केवल एक नक्शा था, चांद पर इंसान का पहला कदम कभी एक विचार था। कहने का सार यह है कि दुनिया में हर वो चीज जो प्रेरणात्मक होती है, प्रशंसनीय और सुविधाजनक होती है, वो कभी मात्र एक छोटी सी सोच हुआ करती थी। प्रकृति का यही सच इस मंच पर भी लागू होता है। जहां पर जो आते हैं, जो कभी हमारे खिलाड़ियों का एक सपना होता था, वो अब इनके वर्तमान का सच हो गया है। इन सभी ने हिम्मत की, हालातों से कमजोर अपने अंदर के रोते हुए बच्चे को एक शूरवीर राजा बनाने की, सपनों के महल को अपने प्रयास से सच का घर बनाने की, और अपनों की जिंदगी को हर सुख सुविधा पहुंचाने की। इन्हीं बातों का उदाहरण मेरे सामने विराजमान है हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट पुष्कर गुप्ता जी। ये कल तक एक लाइफलाइन की सहायता से 10,000 रुपए जीत गए थे, लेकिन सुपर सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए, इसलिए इनको दोगुनास की शक्ति नहीं मिली है। एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं, तालियां बजाएं इनके लिए। धन्यवाद। कुशल जी जो है ये नरूना मध्य प्रदेश से आए हैं। ये एक फार्मासिस्ट हैं और साथ में इनके कंपेनियन के रूप में इनके मामा जी आए हैं और मामी जी आई हुई हैं। और इनके जीवन में इन दोनों का जो योगदान रहा है और जो सहायता रही है, वो बहुत ही सराहनीय है और उसका आदर सम्मान करते हैं आप दोनों का, क्योंकि बड़ी मान्यता दी है इन्होंने। जब कल हम इनसे मिले थे और आप दोनों के बारे में, कैसे आपने इनके पालन पोषण में हाथ बटाया और उनको इस लायक बनाया आप दोनों ने आज यहाँ पर बैठे। तो कुशल जी ने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष का सामना किया है, और जिस बात की हमें कष्ट हुआ सुनने का कि बहुत ही कम उम्र में ये पोलियो के शिकार बन गए थे। और हमें इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि हमने इतना प्रयत्न किया था देश के लिए कि पोलियो को हटा दिया जाए, पर सर उस समय इतनी तब अवेयरनेस तक हाँ, उस समय वो सर 1985 में इतनी अवेयरनेस कहाँ थी सर? हाँ, उस समय सर लेकिन 1995 के बाद ही भारत में सब लोगों में अवेयरनेस काफी आई है सर। ये कार्यक्रम तभी शुरू हुआ भाई साहब, और दुर्भाग्यवश, लेकिन हम आपके साहस की सराहना करते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कि आप थोड़े से पीड़ित हुए, आपने अपने आप को संभाला हुआ है। और जैसा कि आपने कल कहा था कि कोई भी ऐसी असुविधा नहीं है और कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप नहीं कर पाते हैं। बहुत आशावादी हूँ सर मैं, बचपन से ही मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हुए हैं सर। जी जी। आपने सर हमारे यहाँ मेडिकल में देखा होगा, एक डिवाइस होती है ECG मशीन, उसमें ये लाइन ऐसे ऐसे चलती रहती है ना, इसका मतलब ये है कि आदमी अभी जिंदा है। लेकिन जिस दिन वो स्ट्रेट हो गई तो खेल खत्म। तो मेरी लाइफ में ये आती है तो मैं समझता हूँ कि मैं जिंदा हूँ, भगवान कर रहा है सब कुछ अच्छा। नहीं सर, हम सब की प्रार्थना है आपके साथ पुष्कर जी, आप इसी तरह और भी चिरायु हो और जितनी भी आपकी पीड़ा है वो सब दूर रहे। आशीर्वाद मिलता रहे सर आपका। तो पुष्कर जी, जैसे कि हमने अभी घोषित किया, तो दोनों सब ने एक लाइफलाइन की सहायता से 10,000 रुपए जीत गए हैं। आज का खेल जो है कुछ छठे प्रश्न शेष का आरंभ होगा। खेला जाए, क्या ख्याल है आपका? लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मान्यवर, छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पचमढ़ी पर्वतीय स्थल के पास स्थित कौन सी चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है? Located near the hill station of Pachmarhi, what peak is considered the highest point of Madhya Pradesh? चेहरे की मुस्कान हल्की सी बता रही है कि शायद इसका उत्तर आपको मालूम है। विकल्प देखिए, ए कलसुबाई, बी गिरनार, सी धूपगढ़, या डी देवमाली। ऑप्शन सी धूपगढ़ को लॉक किया जाए। धूपगढ़ कहा था हमने कि बहुत जल्दी उत्तर मिल जाएगा। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर में। बिल्कुल सही जवाब दिया है। बधाई बधाई बधाई। जी सर, कल मैं भावुक हो गया था
आपसे कह नहीं पा रहा था, इमोशनल में आ गया था। एक तो सर ये केबीसी का मंच, ये कुर्सी सर वास्तव में ही बहुत हॉट है। यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत संघर्ष किया है सर मैंने। वहाँ अभी भी एपिसोड के दौरान मैं पीछे बैठा रहता था, आपका सर पीछे का हिस्सा ही दिखता था, आपका चेहरा नहीं दिखता था। पहली बार आपके साथ चेहरा देखा सर, मैं आपके सामने बिल्कुल साइलेंट हो गया सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्शन करूंगा सर मैं। सर जो भी आपने किया सही किया। आप अपने ज्ञान की वजह से यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। जी सर, खूब बढ़िया खेले आप, ठीक है। धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए। ये जो चोटी है ना, ये श्रृंखला है सतपुड़ा की का एक हिस्सा है और 1300 मीटर से भी ऊंची है ये। और आप मध्य प्रदेश से हैं, इसलिए इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी थी। ये है ये मोरिना से, जी सर, देवियों सज्जनों, मोरिना है। और खुद ही कहा इन्होंने कि 2 वजहों से मोरिना जो है बहुत प्रचलित है। एक तो डाकू वहाँ होते हैं और दूसरा वहाँ की गजक जो है बड़ी स्वादिष्ट होती है। सर वो मीठा बहुत पसंद है सर हमारे घर में सभी को। जी, सर जी। गजक आपके लिए भी लाए हैं सर। लाए हैं गजक? हाँ सर, आपके लिए लाए हैं सर। वाह वाह वाह, सर, खेल वेल रेसिपी छोड़ते आपकी- हैं तो चलिए हम और आप चलते हैं गजक खाएंगे। सर मेरे घर में सभी को बहुत मीठा पसंद है, जी। सभी बहुत मीठा खाती हैं, आपको पता ही चल ही रहा है सर हेल्थ जी। देखकर। सर मेरे बेटे को भी बहुत मीठा पसंद है। सब कहते हैं कि बच्चों को मीठा नहीं देना चाहिए, लेकिन वो मेरी लाइफ का चमत्कार है। मैं उसको किसी चीज के लिए रोकता नहीं हूँ। हाँ, मत रोकिए उनको, खाने दीजिए, क्या है। तो अभी आपके संतान कितनी है अभी? सर अभी मेरे संतान सर एक लड़का ही है। ओह अच्छा। दुर्भाग्य से मेरी एक बेटी कम उम्र में ही सर चली गई सर। अरे क्या हुआ? सर मेरी 6 महीने की बेटी थी, तब हमको पता चला कि उसके दिल में छेद है सर। तो वो जल्दी साथ छोड़ गई थी। फिर हम तो उम्मीद ही छोड़ गए थे कि अब हमारी कोई संतान होगी भी। वो भी ऑपरेशन से हुई थी, बहुत रहे कि अब कोई हुई। तो सडनली पता चला कि फिर से मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। जस्ट उसकी डेथ के 9 महीने बाद ही सर मेरे बेटा हो गया। बेटे का जन्म हो गया। लेकिन सर किस्मत तो सर उसको भी सर एक बचपन में डिसीज आई थी, अच्छा, नीकेल डाइवर्टिकुलम सर। एक वो क्या होता है? बचपन में जो गर्भनाल से बच्चे को पोषण मिलता है, वो एक विटेलाइन डक्ट रह जाती है किसी किसी बच्चे में, करोड़ों में एक बच्चों में रह जाती है। तो वो उसके थी, लेकिन हाँ उसका ऑपरेशन करा दिया, वो ठीक है बिल्कुल। ईश्वर सब ठीक रखे आपके लिए भाई साहब। ये सुन करके कि आपको भी कष्ट हुआ ईश्वरवादी ही है और सर। बच्चों को भी कष्ट हुआ, ये सुनकर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप बचपन से माँ ने सर यही सिखाया है, जी जी, आशावादी रहना, परमात्मा पे भरोसा करना। बिल्कुल सही कहा। एक बात यहाँ बोलना चाहूंगा जी जी, कि जिंदगी भी उस खिलाड़ी के साथ ज्यादा खेल खेलती है जो अच्छा खिलाड़ी हो। हाँ, तो ये पुष्कल जी हमारे उसी तरीके के लोग हैं। यूं तो कठिनाइयां परेशानियां बहुतों के जीवन में आती हैं, पर हौसला रखने वाला व्यक्ति उससे संघर्ष करके निखर जाता है और बाकी कुछ हताश होके बिखर भी जाते हैं। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरे जीवन की प्रेरणा सर यही है, इन्होंने मुझे हर वक्त संभाला है सर। जी जी, और आगे चलते हैं भाई साहब। 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने 40,000 रुपयों के लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये आ गया है प्रश्न में से किन्हें ऋषि व्यास ने वरदान दिया था कि वो कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान होने वाली हर घटना को देख सकेंगे। Who among these was given a boon by Rishi Vyas that he would see everything that happened during the Kurukshetra war? ऑप्शन देखिए, ए संजय, बी धृतराष्ट्र, सी गांधारी या डी पांडु। सर ऑप्शन ए संजय को लॉक किया जाए। संजय, बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं ए संजय पे ताल लगाने के लिए, और जीत गए आप। बिल्कुल सही जवाब दिया। संजय ने इस शक्ति का उपयोग धृतराष्ट्र को महाभारत की घटनाएं सुनाने के लिए ये किया था उन्होंने। बहुत सुंदर उत्तर दिया ना। ऑलराइट, अब आ गए हैं 8वें प्रश्न पर। पुष्कल जी, ये है 80,000 रुपयों के लिए, और वो प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। यदि श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो 2024 तक के संदर्भ में इस पद पर कौन है? इफ श्री अटल बिहारी वाजपेयी सर्व्ड एज द फर्स्ट नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, हु होल्ड्स द ऑफिस एज ऑफ 2024? ऑप्शन देखिए, ए
श्री राजनाथ सिंह, बी श्री नितिन गडकरी, सी श्री अमित शाह, डी श्री जेपी नड्डा। सर ऑप्शन डी श्री जेपी नड्डा जी। डी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये भी बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, क्या बात है। श्री जेपी नड्डा 2020 से 2020 से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 1980 में भाजपा के पहले अध्यक्ष थे, वो बने थे। आ गया नवा प्रश्न मान्यवर, 1,60,000 रुपए। और ये नवा प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। किस कंपनी का मूल नाम द केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज लिमिटेड था? Which company was originally founded as the Chemical Industrial and Pharmaceutical Laboratories Limited? ऑप्शन देखिए, ए बायोकॉन, बी सिप्ला, सी विप्रो, डी एमक्योर। सर ऑप्शन बी सिप्ला को लॉक करना चाहूंगा। ओके, कह रहे हैं बी पे ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कई बार हमने देखा है उत्तर जो है किसी भी प्रश्न का वो प्रश्न के अंदर ही होता है। इसमें भी यही एक उदाहरण है। देखिए जी सर। इस फार्मास्यूटिकल जायंट की स्थापना हुई थी मुंबई में केमिस्ट डॉक्टर के हमीद साहब से, और उसमें 1984 में इसका नाम था, आधिकारिक तौर पर बदल करके सिप्ला कर दिया गया। आप अगर पढ़ेंगे इसको, द केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज CIPL लिमिटेड, जी सर। सिप्ला बना वहां से, छोटा कर दिया उसको, वहीं से प्रभावित होकर के। ओके, 9वां प्रश्न सही हो गया। आ गया है 10वां प्रश्न, और यहाँ हम एक चेतावनी देते हैं हमारे जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं, ये जो मौका है आपके लिए बड़ा अमूल्य है और बहुत संभाल करके इसको आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने भाई साहब, खेल का दूसरा पड़ाव, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? What is the maximum tenure in years for the Comptroller and Auditor General, CAG जिसको कहा जाता है, of India? ऑप्शंस, A 4, B 5, C 6, D 7। कितने सालों का होता है? सर ऑप्शन सी 6 लग रहा है मुझे। ऑप्शन सी 6 लग रहा है सर। लॉक किया जाए ऑप्शन सी। सी को ताला लगाएं। सी को कह रहे हैं लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी। क्यों आपको लगा कि 6 होना चाहिए? कहीं पढ़ा था, देखा था आपने? सर कहीं पढ़ा है सर, ये मैंने। कहाँ पढ़ा था? सर ऐसी न्यूज़पेपर में एक बार आया था सर, अभी नए बनी है, उनका काल आया है। 6 साल। और चलिए आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, आपकी बात सही है। ये जवाब बधाई आपको भाई साहब, 3,20,000 जीत ले इन्होंने। क्या कह रहा है इनके नाम? ₹3,20,000 का पद। 1953 में संसद ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिनियम पारित किया, और जिसमें CAG का कार्यकाल 6 साल का तय किया गया था। CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मान्यवर, आप अच्छा खासा सुंदर खेल खेल रहे हैं, बड़ों का आशीर्वाद है आपके साथ, लेकिन कुछ और है आपके जीवन में लोग जो आपको बधाई देना चाहते हैं। कंप्यूटर जी लगा दें क्या कुछ? नमस्कार।
नमस्ते बस। ये कैसे इनकी हैं आप? पत्नी जी है। नमस्ते सर। हमको नमस्ते मत कीजिए, पतिदेव आपके बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, तो इनको बधाई दे दीजिए आप। कांग्रेचुलेशन, आप बहुत सीट पर आ गए, कहाँ तक पहुँच गए, कितना जीत लिए? हाँ, ये कोई भी पत्नी नहीं छोड़ेगी ये सवाल। माँ कहाँ है? मम्मी यही है, मम्मी पूजा कर रही है आपके लिए, क्या बहुत अच्छा गेम खेल कर आए, मोरेना शहर का नाम रोशन करें। बोल रोइए दीजिए। नहीं है, अच्छी खुशी की बात है ना, ये रोना नहीं है। हम बताएं क्या उनको? बता दें? बता दीजिए सर। 3,20,000 रुपया जीत चुके हैं। अभी हमसे कह रहे थे ये कि अगर हम 3,20 जीत जाएंगे तो का पूरा आपको दे देंगे। सर सही में लोग कहते हैं कि एक पुरुष घर चलाता है, घर संभालता है, कमाता है, लेकिन सर ये मुझे संभालती है सर। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ जो बैठा हूँ, इसके और मम्मी के प्रयासों की वजह से ही हूँ। ये घर में बचत करती हैं, वो एक अलग ही इनकम होती है, वो जुड़ती है और वो एक सहारा बनती है। यदि दोनों पहिए बराबर हों तो घर की गाड़ी बहुत सही चलती है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं एक बात बोलना चाहूंगी सर, ये मेरे जो हस्बैंड है बहुत केयरिंग है, सभी की बहुत केयर करते हैं घर में, बेस्ट, वर्ल्ड की बेस्ट हस्बैंड है सर। क्या बात। आप टेंशन नहीं लो, आप आराम से खेलो, यहाँ की टेंशन नहीं लो, यहाँ मैं हूँ, सब संभाल सर लूंगी। मैं 1-2 लाइन इसके लिए बोल सकता हूँ सर? नहीं, आप 4 लाइन बोलिए। मैं कहना चाहूंगा, यूं ही नहीं तुम मुझे किसी इत्तेफाक से मिली, मेरी बरसों की तनाई का मुआवजा हो तुम। ओहो, बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा भाई साहब, कहाँ मिले थे आप दोनों? सर ये भी एक कहानी है सर। अच्छा। मैं 31 वर्ष का हो गया था, लेकिन मेरे इस पैर की वजह से मुझे रिश्ते हो नहीं रहे थे, और ये रिश्ता मेरे मामा जी ने ही करवाया है। फिर से मामा जी, वाह क्या बात है। मेरे जीवन में जो कुछ कराया है मेरे मामा जी ने ही करवाया। जी, वाह वाह, क्या बात। फिर मैंने इससे पूछा कि मेरी ये कंडीशन है, क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तो इसने कहा हाँ बिल्कुल करना चाहूंगी, क्योंकि इसे मेरी कुछ बातें पसंद आ गई थी। जी। और अगर आप शादी के बाद कुछ एक्सीडेंटली कुछ हो गया फिर क्या होगा, इसलिए मैं तो आपसे ऐसे ही शादी करना चाहूंगा। उस दिन मैंने इसको फाइनल कर दिया, यही है, ये मेरे जीवन का सच्चा साथी यही है। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, विवाहित जीवन आपका इसी तरह सुंदर और स्वस्थ बना रहे। ठीक है शिल्पी जी, आपसे हम विदाई लेंगे, खेल को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मान्यवर, ये अब सार्वजनिक हो गई है बात, ऐसा ना हो कि घर जाकर के आप बोले जाओ ठेंगा नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं करिएगा, ठीक है? हाँ, उसके पास रहेगा तो ये 3-20 और भी बढ़ जाएगा, इसमें और भी जुड़ जाएगा। ये बात, ये आदमी से ज्यादा लक्ष्मी ही घर को संभालती है, वो ही पैसा जोड़ती है, बस। हमको तो खर्च करना ही आता है। हाँ वाह। एक बात बताएं भाई साहब, और जितनी भी महिलाएं बैठी हैं ना यहाँ विवाहित, और अगर अपने पति देव को साथ में लाई तो घर जाके यह बोले, देखा आपने, ऐसा होना चाहिए पति देव। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ, क्या बात। ये सारी बातें भाई साहब क्या है ना, जिसको तजुर्बा हो उसी को मालूम। सही है। ऑलराइट, अब आ गया है 11वां प्रश्न, लेकिन वहां जाने से पहले आपको मालूम है ना, यहाँ सुपर संदूक आता है। जी सर। बाजा वाजा नहीं बजेगा, पर्दे पर आपके ये देखिए, पर्दे पर आ गया है सुपर संदूक। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी में सर, हिंदी में। तो कंप्यूटर महाशय खेलेंगे हम लोग, लेट्स प्ले सुपर संदूक। पुष्कर जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। 2024 में किन्होंने टेस्ट में भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाए? सुमन गिल। रॉन्ग, गलत। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द का अर्थ रुचि, सी। दिलचस्पी है? रुचि।
सी। करेक्ट। नेक्स्ट, किस अभिनेता के पिता ने हीरो नंबर 1 और राजा बाबू फिल्मों का वरुण निर्देशन? धवन। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा। कौन है? कान्हा, सी, बिल्कुल ऑप्शन सही। सी। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तमिल। गलत। नेक्स्ट, सीडी के तत्व का कैडमियम, ए कैडमियम। करेक्ट, बिल्कुल सही। श्री लक्ष्मी व्यायाम मंदिर उत्तर प्रदेश के शहर में स्थित है? मेरठ, ए मेरठ। नहीं, गलत। नेक्स्ट, इनमें से किस संख्या का वर्ग या स्क्वायर सबसे बड़ा है? -3, -5, -7, -9? बी, ऑप्शन -9। करेक्ट। नेक्स्ट, 2006 की पुस्तक सीक्रेट गेम्स किसने लिखी है? अशोक बैंकर, विक्रम चंद्रा, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ? बी, विक्रम चंद्रा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किस मिठाई में एक पूर्व भारतीय राज्य का नाम है? ए मैसूर पाक। बिल्कुल सही। वाह। सात प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने, 70,000 रुपए जीत गए हैं। ये आपको बता दो कहाँ आप गलत हो गए थे। तो 2024 में किन्होंने टेस्ट में भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाए? आपने कहा कि नहीं, वो यशस्वी जायसवाल थे। एक और जगह गलत हो गए थे आप कि आंध्र प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन? उर्दू। एक और जगह गलत थे और वो था श्री लक्ष्मी व्यायाम मंदिर उत्तर प्रदेश में किस शहर में है? वो झांसी में है। अब आपको बताना पड़ेगा ये पैसे वहीं रहे बैंक में या आपने कोई लाइफलाइन जीवित सर, कराएं? डबल डिप लाइफलाइन जिंदा जीवित करवाएंगे कंप्यूटर महाशय। डबल डिप लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए उस पैसे की एवज में जो अभी अभी बैंक में गया है। तीनों लाइफलाइन भाई साहब आपकी फिर से जीवित हो गई हैं। अब देखिए, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। 11वां प्रश्न आ रहा है, 6,40,000 रुपए। तैयार हैं? जी सर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। बलबन के शासन काल में राजा को दिए सम्मान को पायबोस समारोह में कैसे दर्शाया जाता था? हाउ was respect to the monarch demonstrated in the पायबोस ceremony during the reign of Balban? ऑप्शन देखिए। A, kissing his feet. B, prostrating before him. C, eating from his plate. D, praying to him. उनके पैर चूमकर। B, उनके सामने झुककर। C, उनकी थाली से खाकर। या D, उनकी पूजा करके। पायबोस इस प्रथा का नाम है। पैर चूमना और उनकी पूजा करके तो लग नहीं रहा। ऑप्शन बी या सी में से लग रहा है सर। उनके सामने झुककर या उनकी थाली में से खाकर। सर ऑप्शन बी या सी में दो में से कोई एक हो सकता है सर। हमको इसका उत्तर नहीं मालूम है भाई साहब। सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। कौन सी? वीडियो कॉल सर। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, तो कंप्यूटर महाशय वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए और जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं वो भी दर्शा दिए जाए। ये देखिए, ये 3 नाम है आपने दिए थे। विजय गोयल है, निर्मेश। सर मैं राजेश यादव जी को फोन लगा। राजेश यादव। राजेश यादव जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये कौन है भाई साहब? सर मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं टीचर हैं। अच्छा अच्छा। राजेश यादव जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दिख गए हमको। और मान्यवर, आपके एक शिष्य हैं जी, वो इस समय बैठे हुए हमारे सामने और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी, आपका समय शुरू होता है, आप पुष्कर। सर बलबन के शासन काल में राजा को दिए सम्मान को पायबोस समारोह में कैसे दर्शाया जाता था? उनके पैर चूमकर, उनके सामने झुककर, उनकी थाली से खाकर, उनकी पूजा करके। बलबन के शासन काल में राजा को दिए सम्मान को पायबोस समारोह में कैसे दर्शाया जाता था? उनके पैर चूमकर, उनके सामने झुककर, उनकी थाली से खाकर, उनकी पूजा करके। ए ऑप्शन होगा, किसिंग हिज फीट, उसके पैरों को चूमकर पैबोस में होता था। ये बलबन के मोनार्कियल सिस्टम का रूल था, राजत्व का नियम था। सर कितने % श्योर है सर आप? 100%। थैंक यू सर। क्या कीजिएगा? सर के साथ जाना चाहूंगा सर। बोलिए क्या करें?
ऑप्शन ए को लॉक किया जाए सर। ए कह रहे हैं उनके पैर चूम कर या किसिंग स्पीड पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है भाई साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत बधाई आप लोग, बहुत ही कठिन प्रश्न था। राजेश यादव जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन एक बात बताएं भाई साहब आपको, अगर आप प्रश्न को ठीक से पढ़ेंगे तो पाइबोस में पाई का मतलब पैर आता था। लग रहा था मुझे, पर पैर चूमना सर थोड़ा पता नहीं, लोग पैर श्रद्धा, लोगों की श्रद्धा। अब आ गया है 12वां प्रश्न। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, 2 अभी भी जीवित हैं। 12वां प्रश्न है 12,50,000 रुपए का। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने भारत के लिए विंबलडन में टेनिस और इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट भी खेला है? Who among these has played for India both in tennis at Wimbledon and in Test cricket against England? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए हेमू अधिकारी, बी मुश्ताक अली, सी महाराज कुमार ऑफ विजयनगरम, डी कोटा रामस्वामी। कोटा रामस्वामी, विजयनगरम के महाराज कुमार, बी मुश्ताक अली, ए हेमू अधिकारी। सर मैं एक लाइफलाइन और लेना चाहूंगा। बिल्कुल आप लीजिए। ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल करेंगे, ओके। अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल को। पुष्कर जी कह रहे हैं और ऑडियंस बारी आ गई आपकी और समय आपका शुरू होता है अब। वाह, डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 59% मिला है कोटा रामस्वामी जी को। थोड़ा सा लग रहा था, तो ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा सर। जाएंगे इसके साथ, तो क्या करें? ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। जी, ऑप्शन डी ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। धन्यवाद। हमारे जितने भी क्यूरियस दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहता हूं। फंस गए तो ठहर जा, मत करिए कुछ, हम आएंगे। सर आप पहले खिलाड़ी नहीं है जो अटक गए हैं। हम किसको मत चाहिए। हो गया। आप पहले मैं बताना चाह रहा था, पहले पुरुष खिलाड़ी हैं जो इस तरह अटक गए। आमतौर पर महिलाएं अटक जाती हैं, तो मैं जाता हूं, फिर उनसे बातचीत हमारी होती है। मान्यवर, ये हमारे क्यूरियस दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि कोटा रामस्वामी ने भारत के लिए इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट खेला था जब उनकी उम्र 40 साल की थी, और उन्होंने विंबलडन और डेविस कप भी खेला है। बड़ा कठिन प्रश्न था, लेकिन आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या बात। पुष्कर जी 2 लाइफलाइन चली गई आपकी। अब आएगा 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। तैयार हो जाइए, एक ही लाइफलाइन डबल टिप बची हुई है। 25 लाख रुपए जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। भूमि पर सबसे गहरा मानव निर्मित छेद, कोला सुपर डीप बोरहोल, किस देश में स्थित है? The deepest man-made hole on land, the Kola Super Deep Borehole, is located in which country? Option देखिए। A Australia, B Russia, C USA, D China। ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, D चीन। भूमि पर सबसे गहरा मानव निर्मित छेद। भूमि पर सबसे गहरा मानव निर्मित छेद, कोला सुपर डीप बोरहोल। नाम कोला
चीन हो सकता है सर इसका आंसर, चीन लग रहा है सर मुझे। सर हमको नहीं मालूम है इसका। कोला। बहुत सी खिलाड़ी देखते हैं हमारी तरफ कि कहीं कुछ इशारा संकेत मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। सुपर डीप बोरहोल किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, चीन। सर क्विट करना चाहूंगा। क्विट करेंगे? जी सर। तय कर लिया, अंतिम निर्णय आपका। ओके, अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर जाएं। आप जीत रहे हैं 12,50,000 रुपए। तालियां बज जाएं इनके लिए। और 12,50,000 रुपए। सुशील गुप्ता जी नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, आंसर ना दबाएंगे। ओके किया, कंफर्म कर दिया, पहुंच गया भाई साहब आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल सेफ, आसान और जल्दी से। मान्यवर, आपसे विदाई लेने से पहले इसका उत्तर हमें देना पड़ेगा। गेस कीजिए। सर चीन। चीन। डी कह रहे हैं चीन, चाइना। तल लगा जाए? नहीं भाई साहब, अच्छा हुआ नहीं खेले, गलत है। रूस, रशिया में है ये। कोला सुपर डीप बोरहोल रशिया नॉर्वे सीमा के पास स्थित है। इसकी गहराई लगभग 12 किलोमीटर है, जहां तक 1989 में ये पहुंचा गया था। ये छेद बना क्यों रहे हैं ये? हाँ, जो बनाया था। ये इतना बड़ा गड्ढा कर क्यों रहे हैं? मतलब क्या पृथ्वी के अंदर क्या? नहीं, मैं आपको बताऊं क्यों बनाया गया था। बनाया गया था ताकि आपके लिए ये प्रश्न डाला जा सके। सही कह रहे हैं कि नहीं बोल रहा हूं? हाँ, बात तो ठीक है। और ओके, जो कुछ भी आपने अपने जीवन में संघर्ष किया भाई साहब, वो पूरा हो गया है। बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला है और हम आपसे विदाई लेंगे। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। ये मत देखना, ये गले लगा। आइए आइए, कैसा? समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। कंटेस्टेंट्स, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सोच समझ के खेलिएगा, ठीक है? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक सरकारी योजना का नाम बनाने के लिए इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। अरेंज दीज वर्ड्स टू फॉर्म द नेम ऑफ अ गवर्नमेंट प्रोग्राम। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए योजना, बी धन, सी जन, डी प्रधानमंत्री। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए बताइए कमेटी जी। सबसे पहले आता है डी प्रधानमंत्री, फिर आता है सी जन, फिर आता है बी धन और अंत में ए योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये है सही जवाब। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल एक, पवित्र लाल और पवित्र लाल पॉल गेले आप ही थे जिन्होंने सही जवाब दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। हावड़ा वेस्ट बंगाल से हैं ये। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कर क्या रहे हैं? हम एक डायग्नोसिस सेंटर में स्टोर एंड मेंटेनेंस का काम करते हैं। वो क्या होता है? ब्लड टेस्टिंग, एक्सरे वगैरह होता है, उसमें जो स्टोर रहता है वो हम मेंटेन करते हैं। तो कब से कर रहे हैं ये ये नौकरी? 8 साल से कर रहे हैं। आप संतुष्ट हैं नौकरी से? संतुष्ट है, चल रहे हैं। अभी कुछ नहीं मिल रहा है तो यही चल रहा है। ओ, आपको और जगह जाना और है? जगह जाना है, थोड़ी सी और भी इंक्रीज करना है मेरा फाइनेंशियल कंडीशन। ये मिल रहा है घर का बगल में, इसीलिए कर रहे हैं। मेरा मम्मी थोड़ी सी एजेड है, उसको देख रखते हैं। माता जी आई हुई हैं। हाँ। प्रणाम करता हूँ आपको। और
नमस्ते। बहुत देर से हम आपको देख रहे थे और हम जब जाते थे फोटो खींचने तो आप दिखती थी उसमें और ऐसे ही शांत बैठी रहती थी आप। हाँ, उठने बैठने का थोड़ी प्रॉब्लम है। नहीं उठने का नहीं हो, उनके चेहरे पर हाँ, थोड़ी सी निराश थोड़े था। निराश हैं। निराश हो गया था। अभी खुश हैं? এই তো বসতে পেরেছে ওখানে, এটাই যথেষ্ট। हैं? বাংলা में बोला है। हाँ। ওই ওখানে বসতে এসে যে বসতে পেরেছে, আপনার সামনে যে দাঁড়াতে পেরেছে, সেইটাই যথেষ্ট বাবা। ये बैठ गए यहाँ पे, वो संतुष्ट है अभी। हाँ আমাদের কেউ बांग्ला নেই। में बोल रहे हैं। हाँ, समझ गया। একটু জানি দাদা, বেশি হ্যাঁ, জানি না স্যার, বাংলা, নিশ্চয়ই স্যার, নিশ্চয়ই। জানো? একদম একদম হ্যাঁ, আমি তো বাংলার জামাই বাবু। একদম 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 একদম। ओके भाई साहब, अभी जो आप खेल रहे हैं उसके पीछे कोई आपका ख्याल है कि इतना मिल जाएगा तो क्या करेंगे, इतना मिल जाएगा तो क्या करेंगे? अभी मुझे 25-30 लाख चाहिए। 25-30 लाख तो चाहिए। मेरा जो लोन वगैरह कुछ लिया हुआ है, हाँ। मेरा पापा जी बहुत जल्दी गुजर गए, वो पुराना बाड़ी है, वो भी मेंटेनेंस करना पड़ता है। और हाँ। माता जी का बीमार रहते हैं कभी कभी, उसका भी मेडिकल का खर्चा है। और मेरा शादी भी अब तक नहीं हुआ है, उसके भी ওইটাই আসল কথা, মাইনে কম বলে বিয়ে হচ্ছে না। কিছু বলছি মা? অল্প অল্প মাইনে পায় তো, অল্প রোজগার বলে মেয়ে দিচ্ছে না কেউ। আমি थोड़ा পাচ্ছি না। इनकम सैलरी कम है, इसीलिए कोई लड़की नहीं दे रहा है। ओहो, আপনি চিন্তা করো না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজকে খুব বেশি এখান থেকে রুপিয়া হ্যাঁ। নিয়ে যাবে। একটা সুন্দর মেয়েটা আপনি खोजो, देखो। उफ, ठीक है? তাই জানি করে। भाई साहब, आपने माताजी पे छोड़ दिया है क्या? हाँ, माता जी में छोड़ दिया देखने के लिए पूरा। तो उसमें पैसे की क्यों बात कर रहे हैं आप? पैसे का बात है कि जो रिश्ता वगैरह आता है ना, सब सैलरी तरफ से, और मेरा एज भी थोड़ी सी ज्यादा हो गई, इसीलिए टूट जा रहा है सब। बहुत सारा दिखा है, बहुत सारा टूट जा रहा है। ए भाई साहब, आप उसका इंतजार क्यों करते हैं कि कोई देखने आएगा, क्या होगा? हम लोग चेष्टा कर रहे हैं, जो भी है। नहीं, आप देखने मत जाइए, आप बस हाँ, जो भी आपको पसंद आ जाए। अभी कर रहे हैं ना, डायग्नोस्टिक सेंटर है आपका, तो बहुत आसानी से आप डायग्नोस कर पाएंगे कि हाँ हाँ कि ये हमारे लिए ये गृहिणी बन सकती है कि नहीं। तो ये तो 2 मिनट में पकड़ के उनको ले आइए आप। और एक बात बता दें, कई लोग ऐसे आते हैं आप जैसे यहाँ पर, और शादी ब्याह के मामले में एक प्रश्न चिन्ह लगा होता है उनके सामने, उनके चेहरे पर। और ये जब खेला होता है ना, उसके बाद घर के बाद पूरा लाइन लग जाता है। तो हम चाहेंगे कि आज के खेल के बाद आपके घर के सामने भी। ठीक है माँ? হ্যাঁ, अच्छा, ওইটাই আমার দরকার। আপনি চিন্তা করো না, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ये बेशी बांग्ला जानी ना हमें। हाँ, काम चलाओ ये हाँ, थोड़ा काम बहुत। चलाओ, हाँ, ठीक है। ये कार्यक्रम देखने के बाद जो हमको मार पड़ने वाली है घर पे, इसका आपको अंदाजा नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ और सोच रहे थे भाई साहब। जैसा कि माफी चाहते हैं। अच्छा, अब चलिए आपका ध्यान आ जाए इधर। रूल्स जो हैं, जो नियम है, वो तो आपको पता ही है। 3 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है जी, तो एकदम सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से कौन सा व्यंजन अपने कड़वे और तीखे स्वाद के लिए जाना जाता है? Which of these dishes is known for its bitterness and pungency? ऑप्शन देखिए, ए मिष्टी दोई, बी काला जाम, सी शुक्तो, डी चमचम। सी सुक्तो। सी शुक्तो लॉक करें, बोलना पड़ेगा आपको। हाँ, सी सुक्तो लॉक। सी पता लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राउंड द विकेट और ओवर द विकेट किस खेल से संबंधित वाक्यांश है? With which sport are the terms round the wicket and over the wicket related? A. Cricket, B. Football, C. Hockey या D. Volleyball? ए क्रिकेट को लॉक कीजिए सर। क्रिकेट को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया है। 2000 रुपए जीत गए। क्रिकेट वगैरह खेलते हैं कि नहीं आप? तो बचपन से खेलता हूँ क्रिकेट ही देखता हूँ। क्रिकेट ही लाइव है। हाँ। अभी ऑफ टाइम जब छुट्टी वगैरह मिलता है क्रिकेट ही देखता हूँ, और इंडिया के नहीं हर खेल देखता हूँ मैंने। और हाँ। आपके फेवरेट क्रिकेटर? सौरव गांगुली। हाँ। हमें भी वो बहुत पसंद है, सौरभ दा। और एक तरह से ऐसा माना जाता है भाई साहब कि जब से सौरव गांगुली कप्तान बने थे ना, तब से टीम के अंदर एक अलग किस्म की ऊर्जा आ गई। हाँ, और वो दृश्य हमको भूलता नहीं है। एक बार बिलायत में खेल रहे थे, जीत गए तो कमीज उतार के जो घुमाया है, याद है ना? यस। बता दिया उन्होंने, हम लोग इंडिया है, हमारा इंडिया है। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए तैयार हैं? ओके सर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। मंगलसूत्र बांधना किस अवसर से संबंधित है? द टाइंग ऑफ द मंगलसूत्र इज एसोसिएटेड विद विच ओकेजन? ऑप्शन है ए बेबी शावर, बी वेडिंग, सी फ्यूनरल या डी रक्षाबंधन? गोद भराई, विवाह, अंतिम संस्कार या डी रक्षाबंधन? बी वेडिंग। वेडिंग लगा दे ताला। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है भाई साहब। थैंक यू। और ईश्वर करे आपकी भी वेडिंग बहुत जल्दी लॉक हो जाए, तो आपका विवाह हो जाए। ओके, एक बात बताएं, अभी तो आप कह रहे थे कि दूसरे लोग आते थे आपके पास देखने, और फिर वो कहते थे नहीं ठीक नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको किस तरह की पत्नी? अभी जैसा समय चल रहा है, अभी जिंदा होना चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए। बहुत सारा देख चुका हूँ, बहुत सारा संबंध नहीं है, अभी सिर्फ लड़की होनी चाहिए और जिंदा होने चाहिए। उसके बाद वो जैसे बोलेगा कैसे चल जाएगा, सब कुछ जैसे अकॉर्डिंगली वैसे हो जाएगा। क्या बोलें अभी इसके बाद? लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए, तो क्या? तो जिंदा होगी तभी तो आएगी ना आपके पास। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई साहब? बताइए कुछ। हम जैसे तो घर संभाल लेगा। सोचिए कौन देख रहा है ये कार्यक्रम? ठीक है, लाखों महिलाएं देख रही हैं। तो जो घर संभालने वाला चाहिए, मेरा मम्मी को थोड़ी सी सुविधा देगा, कोई मॉडर्न लड़की चाहिए, थोड़ी सी घरेलू लड़की। आपको क्या लगता है मॉडर्न लड़की घर नहीं संभालती है? अरे मॉडर्न लड़की भी देखती है घर को। तो मॉडर्न है कि मतलब क्या होता है? नहीं, मॉडर्न का मतलब बताइए। मॉडर्न का मतलब थोड़ी सी बाहर आउटसाइड वाले घरेलू चाहिए थोड़ी सी। ब्याह करके आप उसको घर में बैठा ले रहेंगे, 1-2 दिन में छोड़ के भाग जाएगी। वो उसको भी घूमने फिरने का शौक है, जाते हैं उसको ले जाया कीजिए आप। ऐसा क्या है कि घर में बैठे रहें, है ना? ऐसा मत सोचिए। इतनी तारीफ कर रहा हूँ यार, ओहो, अटक गए हम लोग यहाँ शादी ब्याह के मामले में। चौथा प्रश्न आ गया है 5000 रुपए का। पवित्रदा उत्तर दीजिए इसका। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। निर्माण में कंक्रीट बनाने के लिए रेत, पानी और बजरी के मिश्रण में इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? इन कंस्ट्रक्शन
Which of these materials is added in the mixture of sand, water and gravel to make a concrete? ऑप्शन देखिए, ए प्लास्टिक, बी ब्रिक्स, सी वुड, डी सीमेंट। प्लास्टिक, ईंट, लकड़ी या सीमेंट? डी सीमेंट को लॉक कीजिए सर। सीमेंट? सीमेंट। डी सीमेंट। इस पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। 5,000 रुपया जीत लिया। बड़ी जल्दी आ गया है पांचवा प्रश्न। मूल्य है 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सा शब्द भाई साहब भगवान विष्णु के एक अवतार के साथ साथ महाभारत में एक राज्य को भी दर्शाता है? Which of these words refers to an avatar of Lord Vishnu as well as a kingdom in the Mahabharata? A. Gandhar, B. Mithila, C. Matsya या D. अंग? सी मत्स्य को लॉक कीजिए। मत्स्य। मत्स्य। सी मत्स्य पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। या सही जवाब दे दिया आपने। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 10,000 रुपए जीत गए आप भाई साहब। अब मान्यवर ऐसा है कि समय आ गया है बाजा बजरे का, और ये है सुपर सवाल का संकेत। सुपर सवाल कंप्यूटर महाशय पवित्र लाल जी के लिए सुपर सवाल पेश किया जाए। श्रीमती सुचेता कृपलानी के अलावा उत्तर प्रदेश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं? अदर देन श्रीमती सुचेता कृपलानी, हु इज द ओनली वुमन टू बी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? समय है समय आपके पास, आराम से सोच के और उत्तर दीजिए। सर उमा भारती। लॉक कर दें? लॉक कर दीजिए। ताला लगा जाए। मान्यवर ये गलत हो गया। सुश्री मायावती जी। माया। कोई बात नहीं, सुपर सवाल आपने उत्तर नहीं दिया, कोई बात नहीं। और जो सुपर शक्ति की संभावना थी आपके लिए वो अब नहीं मिलेगी आपको, लेकिन खेल आपका जारी रहेगा। आएगा आपके सामने अब छठा प्रश्न। तैयार हो जाइए, ठीक है? छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा। किस गायक ने 1942 लव स्टोरी के गाने एक लड़की को देखा और बाजीगर की ये काली काली आंखें के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता? Which singer won Filmfare Awards for the songs एक लड़की को देखा from 1942 A Love Story and ये काली काली आंखें from बाजीगर? ऑप्शंस: ए कुमार सानू, बी के, सी सोनू निगम या डी AR रहमान? ए कुमार सानू को लॉक कीजिए। ए कुमार सानू कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इन दोनों के अलावा उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर के लिए 3 अन्य फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं कुमार सानू जी। अब आ गया है 7वां प्रश्न, 40,000 सर मैं रुपए। कुछ बोलूं? हाँ जी। सर ये 20,000 तो मैं जीत चुका हूँ। मेरा जो शादी का जो ट्रेडिशनल ड्रेस वो तो हो जाएगा मिस से। 20,000 रुपए में क्या खरीदिएगा आप शादी के लिए? जो धोती वगैरह ट्रेडिशनल जो होता है, धोती वगैरह पंजाबी वगैरह जो होता है वो ये इसमें हो जाएगा आपका। क्या बताया था हमने आपको? सार्वजनिक है कार्यक्रम, एकदम आपको थोड़ा प्रभावित करना है होने वालियों को, वो तो नहीं सर। है ना? जो होने वाली होगी वो कहेगा अरे तो 20,000 में क्या कपड़ा खरीद के लाएगा। तो आप और मेहनत कीजिए ढेर सारी। आप जब आए थे तो यहाँ क्या बोले थे आप? 20-25 लाख बोला। 20-25 लाख रुपया। तो 20,000 में आप संतुष्ट हो रहे हैं? नहीं, और वो भी शादी ब्याह के मामले को लेकर। एकदम ऐसे नहीं होना चाहिए। आप कहिए कि हम और भी जाएंगे, अब बढ़िया बढ़िया कपड़ा लेंगे और होने वाली के लिए बहुत सारा सुंदर सुंदर गहना खरीदेंगे। राय दे रहे हैं आपको ऐसे कि आप कोशिश कीजिएगा। कितने गुण हम आपको दे रहे हैं भाई साहब।
आपने एक बार भी थैंक यू नहीं बोला। नहीं नहीं सर। सातवां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, मूल्य है इसका 40,000 रुपए, और ये प्रश्न ये रहा आपके सामने। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में गृह या स्वराष्ट्र और पर्वत विषयक विभाग का नेतृत्व किसके पास है? Who is in charge of the Home and Hill Affairs portfolio in the West Bengal cabinet? ऑप्शन देखिए, ए श्री पुलक रॉय, बी श्री सुजीत बोस, सी श्रीमती चंद्रिमा भट्टाचार्य, या डी सुश्री ममता बनर्जी। बंगाल मंत्रिमंडल के में गृह या स्वराष्ट्र और पर्वत विषयक विभाग, होम एंड हिल अफेयर्स पोर्टफोलियो। सर मैं डबल डिप लेना चाहता हूँ। डबल डिप लेना है। डबल डिप लेंगे, ओके। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, टिकटिकी जी शांत हो जाइए, और डबल डिप लाइफलाइन लेंगे। इसको पहले तो अंकित कर दिया जाए। भाई साहब, आपके मन में 2 उत्तर होने चाहिए, क्योंकि एक अगर गलत हो गया तो अवसर दिया जाता है एक और बोलने के लिए। पहला उत्तर बताइए। श्री ममता बनर्जी। श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी, डी। ताल लगाया जाए। यही सही निकला। मैं तो कंफ्यूज हूँ। अरे लेकिन डबल डिप जो है लोग संभाल के रखते हैं, आगे चल करके काम आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपको सही उत्तर मिल गया है ना, और आपने 40,000 रुपया जीत लिया है। कहाँ 20,000 में आप अपना शादी का तैयारी कर रहे थे, अभी डबल हो गया। देखा, धीरे धीरे। मुख्यमंत्री होने के साथ साथ सुश्री ममता बनर्जी होम एंड हिल अफेयर्स सहित कुछ अन्य विभागों का भी कार्यभार भी संभालती हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 80,000 रुपए आ गए, उत्तर दीजिएगा। शादी ब्याह के बारे में हम आपकी चिंता हमको लगी हुई। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस नदी का बेसिन ऐतिहासिक रूप से भारत में हीरे की उच्च पैदावार प्रदान करता था? द बेसिन ऑफ विच ऑफ दीज रिवर्स historically provided a high yield of diamonds in India? ऑप्शन है ए सतलुज, बी कृष्णा, सी लूनी, या डी साबरमती। सतलुज, कृष्णा, लूनी, साबरमती। बी कृष्णा को लॉक कीजिए सर। लगा दें ताला। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया। 16वीं और 17वीं सदी में कृष्णा नदी के क्षेत्र में हीरे की काफी खनन हुई थी, और गोलकोंडा में हीरे की जो खदान भी कृष्णा नदी के क्षेत्र में ही है। गोलकोंडा में से हीरे जवाहरात निकलते हैं, वो बेसिन से आए थे। ओके, अब आ गया नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000, ये रहा आपके सामने। निज किस भारतीय शहर की मेट्रो रेल का शुभंकर है? निज is the mascot of which Indian cities metro railway या रेल सिस्टम? ऑप्शन देखिए, ए दिल्ली, बी नागपुर, सी जयपुर, या डी हैदराबाद। दिल्ली, नागपुर, जयपुर, हैदराबाद। निज मैस्कॉट है। सर ऑडियंस पोल ले लेते। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, बारी आ गई आपकी। ऑडियंस 40 मीटर उठाइए, उत्तर दीजिए। समय शुरू होता है अब। हैदराबाद, डी को सबसे 51%, 51% दिया है जनता। डी से जाऊंगा सर। जाएंगे जनता के साथ, बोलिए क्या करें? डी को लॉक कीजिए सर। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। यस, वेल प्लेड ऑडियंस। अब बात है
निज जो है शुभंकर हैदराबाद के निज़ामों के वंश का है। उसकी शिक्षा विदेश में हुई है और वो काफ़ी प्रगतिशील है। निज अब आ गया है आपके सामने 10वां प्रश्न भाई साहब, और यहाँ पर एक चेतावनी आती है कि ये जो ख़ास मौका है आपके इस खेल के जीवन का, इसमें गलती का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो गलती होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, नीचे गिरा देगी आपको 10 पे। 10वां प्रश्न आ रहा है, 3,20,000 रुपए। सोचिए, सोचिए और सोचिए। 3,20,000 रुपए ब्याह शादी में उसका क्या होगा? है कि नहीं? 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा गांधी ने राजकोट के किस स्कूल में पढ़ाई की थी? Which school in Rajkot did Mahatma Gandhi study in? A. Alfred High School. B. The Lawrence School. C. Mayo College. D. Bishop Cotton School. सर ए एल्फ्रेड स्कूल को लॉक कीजिए। ए पे लगाए ताला। ए पे कहना था लगाने के लिए बहुत जल्दी। Well played is the right answer. क्या बात है भाई साहब। स्वतंत्रता के बाद अल्फ्रेड हाई स्कूल का नाम बदल करके महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया गया है। अब इसे गांधी जी को समर्पित संग्रहालय में ये बदल दिया गया है। अल्फ्रेड भाई साहब अद्भुत हैं आप। 3,20,000 रुपए जीत लिया और चेक आ गया है। $3,20,000 रुपए का चेक। हमको बड़ी तसल्ली हो रही, न जाने क्यों हम बहुत खुश हो रहे हैं। ओके, 3,20,000 रुपए आप जीत ले हैं। कहाँ से आपने शुरुआत की थी कि 20,000 में लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए? अरे यार, हे भगवान। अब 10 के बाद आपको मालूम है हम खेलते हैं यहाँ पर एक परिवर्तन जिसका नाम है सुपर संदूक। तो सुपर संदूक का जो वो पर्ची है वो आ गई है आपके सामने पर्दे पर, है दिख रहा है ना, बदल गया है। अब हिंदी में पढ़ूं अंग्रेजी में? हिंदी में बोलिए सर। हिंदी में। अच्छा, तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, हम खेलेंगे अब सुपर संदूक। पवित्रलाल जी, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किसका अर्थ सीमा है? श्वास, गंध, हद, आंख। हद बी। सही, इतना समय निकालिएगा तो निकल जाएगा। इनमें से कौन सी संख्या 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य है? A 60, B 55। A 60। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किसकी सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? ए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, सिक्किम। सिक्किम। करेक्ट। नेक्स्ट, वी के गोकक को किस भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कन्नड़, कोंकणी, ब्रजभाषा, हिंदी। पास पास पास। नेक्स्ट, Hg किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? हीलियम, पारा, चांदी, रेडियम। ए हीलियम। नो, रॉन्ग। तियान शान पर्वत किस महाद्वीप पर मिलेगा? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया। करेक्ट। नेक्स्ट, मंटा और स्टिंग किस समुद्री जीव के सामान्य प्रकार हैं? व्हेल, रे, मगरमच्छ, शार्क। शार्क। गलत। नेक्स्ट, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले ने किस ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया था? ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली, फ्रेंच। ए ब्रिटिश। गलत। नेक्स्ट, बोध गया महाबोधि मंदिर किस राज्य की राजधानी से लगभग 115 किलोमीटर दक्षिण में है? समय निकल गया भाई साहब। आपने 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 40,000 रुपए आप जीत गए हैं, और क्योंकि ये 5 से अधिक नहीं है इसलिए आप ये अपने बैंक में जमा कर सकते हैं। जहां जहां गलत हो गया तो बताऊं, Hg किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? वो पारा, मरकरी का है Hg। और एक जहां गलत हो गए थे वो था मैंटा और स्टिंग किस समुद्री जीव के समान पर? रे, स्टिंग रे एक होता ना मच्छी, और मांटा है मछली है। आगे चलते हैं।
जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले ने किस ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया था? फ्रेंच के लिए, फ्रेंच। नॉट फॉर ब्रिटिश। ये 3 जगह गलत हो गए थे, एक आपने पास किया था। वीके गोका को किस भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उनको कन्नड़ में मिला। तो 40,000 तो ये हो गया, 3,20,000 आपने अभी जीता है, तो 3,60,000 हो गया है। सोचिए भाई साहब, ब्याह कितना बढ़िया होगा, है ना? बहुत बहुत बधाई आपको। आपका विवाहित जीवन पूर्ण तरह से संपूर्ण रहे, यही हमारी आशा है। 11वां प्रश्न आ रहा है 6,40,000 का। ठीक है, वीडियो कॉल फ्रेंड लाइफलाइन जीवित है, ध्यान से खेलिएगा। 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने मैच इनमें से किस देश में खेलेगा? In which of these countries is India set to play matches during the 2025 ICC Champions Trophy? ऑप्शन देखिए। ए इंडिया, बी पाकिस्तान, सी यूएई, डी इंग्लैंड। भारत, पाकिस्तान, यूएई, इंग्लैंड, कहां खेलेगा? सर सी यूएई को लॉक कीजिए। CUAE कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला। हाँ। 6,40,000 रुपए जीत लिया है और लाइन जो है वो लंबी होती चली जा रही है महिलाओं की, जो कि जिंदा महिलाएं हैं। भारत के सभी मैच जो है दुबई में होंगे और बाकी सारे मैच जो हैं वो पाकिस्तान में होंगे। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। आप देख रहे हैं कि जो लक्ष्य आपने बनाया हुआ था अपने ब्याह के जीवन के लिए, वो 25-30 लाख तक धीरे धीरे आप पहुंच रहे हैं। आपने अपने मन में सोचा हुआ है कि आपको किस तरह की पत्नी चाहिए। जब से आप आए हैं आपको अपनी चिंता लगी है कि कौन ये लड़की और जीवित लड़की आएगी, जिंदा लड़की। तो अब हम क्या सोच रहे थे? हम कुछ सोच नहीं सकते। तो आपने कोई सपना देखा होगा कि आपका जो ब्याह होगा वो कैसे होगा, क्या क्या होगा उसमें, कैसे सुंदर लगाया जाएगा, क्या होगा, बताइए। वो ट्रेडिशनल साड़ी चाहिए, बंगाली से ट्रेडिशनल साड़ी जैसे होता है ना, ऐसी ही चाहिए। और ट्रेडिशनल खाना भी हो, जैसे रसगुल्ला बोलिए, राधा बोल भी बोलिए, मिष्टी दही, माचे झोल बोलिए, वो तो होता ही है। उसके साथ मिष्टी दही और रसगुल्ला तो होना ही चाहिए। और ट्रेडिशनल टोपर वगैरह पहन के जाना जाता है। इतना बढ़िया बोल दिया आपने। चलिए, अगला प्रश्न जो है वो आधे रास्ते तक पहुंचा देगा आपको अगर आपने सही उत्तर दिया। 12,50। ठीक है, 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मीथेन की उपस्थिति के कारण इनमें से कौन सा ग्रह नीले रंग से दिखता है? Which of these planets appears blue due to the presence of methane? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए सैटर्न, बी वीनस, सी अर्थ, डी यूरेनस। शनि, शुक्र, पृथ्वी, अरुण। मीथेन की उपस्थिति के कारण नीले रंग से दिखता है। ये सैटर्न लग रहा है सर। उत्तर आपको देना है, हमें इसका उत्तर नहीं मालूम। हम केवल कह सकते हैं कि सही हो गया तो 12,50, गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 3,20 पे। और एक लाइफलाइन अभी भी आपकी बची हुई है वीडियो कॉल फ्रेंड की। केवल इतना हम बता सकते हैं आपको। सर ये सैटर्न को लॉक कीजिए। तय कर लिया है आपने? हाँ। श्योर है? फाइनल उत्तर आपका? एक लगाएं ताला।
लगाएं ताला या लाइफलाइन लेंगे या क्या करें? लाइफलाइन लीजिए सर, हैं? लाइफलाइन। लेंगे, बदल दिया निर्णय आपने। चलिए, इन्होंने अपना निर्णय बदल दिया है कंप्यूटर जी। लाइफलाइन लेंगे, वीडियो कॉल फ्रेंड की, इसको अंकित कर दिया जाए और जो 3 नाम आपने दिए थे यहाँ आ जाएंगे। कल्याणपाल, संदीप दास, सीतम सरकार। रीतम सरकार को कॉल करें। सीतम, रीतम 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 सरकार। रीतम सर, रीतम ओहो, सर। भाई साहब हमको बता रहे हैं कि वो है नहीं। संदीप दास को कॉल करें, सिर्फ कल्याणपाल जो है वही उपस्थित है। उनको ही करें। तो संदीप दास, संदीप दास, संदीप दास को संदीप लगाएं? दास। ओके, वो भी नहीं है। वो है कौन फिर? कल्याण जी है, कल्याण जी। उनको लगाते हैं। ओके। कल्याणपाल जी को लगाया जाए वीडियो कॉल। ऐसे ऐसे नाम दिए हैं, सब भाग गए खेल छोड़ के। तो भाई साहब हैं आपके, ये भाई हैं कजिन हाँ, हाँ। ब्रदर। मौसी का लड़का है। कल्याणपाल जी नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ नमस्ते बच्चन जी। बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते जी। जी, हमारे सामने आपके भाई हाँ। साहब बैठे हैं हाँ, और हॉट सीट पे बैठे हैं, आपसे उत्तर मांग रहे हैं एक प्रश्न का। तैयार हो जाइए प्रभुपाल जी, आपका समय शुरू होता है। आप কোন প্ল্যানেট ব্লু দেখায় আকাশ থেকে? অপশন হচ্ছে শনি, শুক্র, পৃথিবী, ইউরেনাস। मीथेन बोलिए। মিথেনের জন্য, মিথেন অ্যাভেলেবেল জন্য। शुक्र। फिर से बोलिए। কোন প্ল্যানেট মহাকাশে ব্লু টাইপের কালার দেখায় মিথেনের জন্য? অপশন হচ্ছে স্যাটার্ন, শুক্র, পৃথিবী, ইউরেনাস। शुक्र। কনফিডেন্স দাদা? शुक्र। ব্লু দেখায়, ব্লু দেখায়, ব্লু দেখায়। शुक्र। शुक्र। आप कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहा है, क्या करना चाहेंगे? ये 6:40 आपने जीता हुआ है भाई साहब। अभी भी आप चाहें तो आप क्विट कर सकते हैं। तो आपके पास कोई लाइफलाइन बची नहीं है, कोई उत्तर नहीं आ रहा है आपके मन में। সে কুইট कर लो। क्विट करेंगे? अकलमंदी कर, क्योंकि 6:40 आपने जीता हुआ। तो मान्यवर आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। ये 6:40 जो है हम आपके बैंक अकाउंट में भी डाल देते हैं। रुद्रलाल पाल जी, आपका नंबर आ गया, अकाउंट नंबर ट्रांसफर नाउ और 1,40,000 1 2 3 4 ओके किया, कंफर्म किया गया आपके बैंक अकाउंट में सीधा, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। मान्यवर बहुत बहुत बधाई आपको। इस प्रश्न का हमको उत्तर बताना पड़ेगा। तो यूरेनस। यूरेनस, डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यूरेनस गलत हो गया, नहीं, यूरेनस सही है। मीथेन जो है सभी लाल रंग को अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए यूरेनस के बादलों से रिफ्लेक्ट होने वाली सूर्य की किरणें जो हैं वो नीली दिखाई देती हैं। अब भाई साहब आपसे हम विदाई लेंगे और बहुत बहुत आपको हम बधाई देते हैं पहले से ही कि मुझे ऐसा लगता है भाई साहब आपका ब्याह जो है वो अब तय हो गया है। 6,40,000 रुपया हो गया है एकदम। माता जी भी खुश हैं? ठीक तो? हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक। तो एक बार जोरदार तालियां बज जाए, हम आपसे विदाई लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। और समय है भाई साहब, आज खेल का अंत हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग प्रयत्न करते रहिएगा। अगली बार हो सके तो आपसे हम वहां बैठे आपसे बात करेंगे, ठीक है? एक बार जोरदार तालियां बज जाए हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए। फिलहाल हमको आप आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।